जय हिंद दोस्तों। बिहार पुलिस सिपाही की परीक्षा के लिए आज की इस वीडियो में खान सर की इस बुक से प्रैक्टिस सेट नंबर 9 को कवर करेंगे, जिसमें साथियों हम लोग जीके, जीएस और करंट अफेयर्स को मिलाकर लगभग 70 सिलेक्टेड क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो साथियों आप सभी सेशन को बिना स्किप किए लास्ट तक पूरा ध्यानपूर्वक देखिए। और साथियों आज के 70 क्वेश्चन में आपको कम से कम 50 क्वेश्चन के सही आंसर करने हैं। तो साथियों आज का आपका टारगेट रहा 50 क्वेश्चन का। तो चलिए इसी के साथ आज के इस प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं। तो फटाफट से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो साथियों सेशन का पहला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आप सभी आंसर बताइए। और देखिए साथियों प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर देना है, जिससे आप सभी का प्रॉपर तरीके से रिवीजन भी हो सके। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था। तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को, यानी कि इस दिन जो है हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था। और अगर आपसे पूछे कि संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था, तो याद रखिएगा इस डेट को भी पूछा जाता है 26 जनवरी 1950 को, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। 26 जनवरी 1950 को हमारा भारतीय संविधान लागू होता है। और संविधान बनने में कितना समय लगा था, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कभी कभी। तो याद रखिएगा 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय लगा था। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट यानी कि सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति की विजय का प्रावधान किस देश के संविधान से अंगीकृत किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आप सभी आंसर कीजिए। और साथियों अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट होता है तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके कमेंट का रिप्लाई 100% दिया जाएगा। तो देखिए साथियों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आंसर क्या हो जाएगा, ब्रिटेन देश के संविधान से। याद रखिएगा ब्रिटेन देश के संविधान से संसदात्मक प्रणाली को भी लिया गया है। आयरलैंड देश के संविधान से राज्य का जो नीति निर्देशक सिद्धांत है उसको लिया गया है। और अमेरिका देश के संविधान से मौलिक अधिकार को लिया गया है। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों और उनके अधिक्षेत्रों की सूची शामिल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आंसर कीजिए। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, किस अनुसूची में राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों और उनके अधिक्षेत्रों की सूची शामिल है। तो याद रखिएगा पहली अनुसूची में। देखिए वर्तमान में भारतीय संविधान में टोटल कितनी अनुसूचियां हैं, तो 12 अनुसूचियां हैं। मूल संविधान में टोटल 8 अनुसूचियां थी, बाद में 4 अनुसूचियों को जोड़ा गया है। 4 मूलभूत अधिकारों में से एक का चयन करें जो भारत के नागरिकों और विदेशियों के लिए उपलब्ध होता है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, तो ये है धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता, जो कि आर्टिकल 26 में है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। भारत गणराज्य में वित्तीय आपात स्थिति किसके द्वारा घोषित की जा सकती है। चलिए बिल्कुल सोच समझकर आंसर करना है। और देखिए जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है फटाफट से आप सभी सेशन को लाइक कीजिए। और साथियों आप लोग डेली क्लास को अटेंड कीजिए। क्लास का टाइमिंग है डेली रात 8 बजे से। तो देखिए वित्तीय आपात की स्थिति जो है राष्ट्रपति के द्वारा घोषित किया जा सकता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें अभी तक भारत में एक बार भी वित्तीय आपात लागू नहीं हुआ है। हमारे भारतीय संविधान में 3 तरह के आपातकाल है। एक है 352 जिसमें राष्ट्रीय आपातकाल है, उसके बाद है 356 जिसमें राष्ट्रपति शासन है, और लास्ट में है 360 इसमें है वित्तीय आपात। लोकसभा में उन सदस्यों की कुल संख्या कितनी है जिन्हें राज्यों के विभिन्न चुनाव क्षेत्रों से सीधे जनता द्वारा चुना जाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो टोटल 530 सदस्य है जो कि विभिन्न चुनाव क्षेत्रों से सीधा जनता के द्वारा चुना जाता है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। लोकसभा में पूछा जाता है अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं, तो याद रखिएगा अधिकतम जो है
550 हो सकते हैं और वर्तमान में कितने हैं तो 543 है। 545 नहीं होगा, पहले 545 होता था, लेकिन 2 एंग्लो इंडियन का जो प्रावधान था वो अब हटा दिया गया है। तो इस प्रकार वर्तमान में भी 543 है और मैक्सिमम हो सकता है 550। नीति आयोग भारत सरकार का एक पॉलिसी थिंक टैंक है। इसने खालिस्तान को प्रतिस्थापित किया है। यानी कि पूछा जा रहा है आपसे नीति आयोग के पहले क्या था। सिंपल सा क्वेश्चन है, भारत का योजना आयोग, जो कि डी ऑप्शन में दिया गया है। नीति आयोग की स्थापना कब होती है तो 1 जनवरी 2015 को। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, खुद प्रधानमंत्री होते हैं। उपाध्यक्ष वर्तमान में सुमन बेरी है और इसके CEO कौन है तो BVR सुब्रमण्यम। भारतीय राजनीतिक गठबंधन यानी कि NDA का पूर्ण रूप क्या है। तो 8 के लिए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, जो कि डी ऑप्शन में दिया गया है। आगे देखिए एंड्रोमेडा क्या है। तो साथियों एंड्रोमेडा क्या है तो मिल्की वे की पड़ोसी आकाशगंगा है एंड्रोमेडा। निम्नलिखित में से कौन से ग्रह का रंग नारंगी है और उस पर सफेद धारियां बैंड है। तो आपने बहुत बार देखा होगा बृहस्पति ग्रह, इसमें क्या होता है, इसका रंग क्या है, नारंगी कलर का है और उस पर सफ़ेद धारियां बना है। और बृहस्पति ग्रह की बात करें तो सौरमंडल का सबसे भारी ग्रह है बृहस्पति और सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, याद रखिएगा। और इसी का सबसे बड़ा उपग्रह है ज्ञानीमीड, जो कि सौरमंडल का भी सबसे बड़ा उपग्रह है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। शुक्र ग्रह को सबसे गर्म ग्रह माना जाता है, याद रखिएगा। और ये सबसे पृथ्वी का सबसे नज़दीक ग्रह है शुक्र ग्रह। और सूर्य से सबसे नज़दीक पूछे तो बुध हो जाएगा। सूर्य और चंद्रमा द्वारा गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से पृथ्वी को एक ही दिशा में खींचने के कारण क्या उत्पन्न होता है। तो देखिए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, वृहत ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सा घास का मैदान नहीं है। तो सवाना, प्रेयरी, स्टेपी, ये सभी क्या है, घास के मैदान है। जबकि फेन जो है ये घास का मैदान नहीं है। सवाना अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, ये कहाँ पर पाया जाता है तो अफ्रीका में, याद रखिएगा। और प्रेयरी की बात करें तो उत्तरी अमेरिका में। निम्नलिखित में से किस शहर को ब्लू सिटी के नाम से भी जाना जाता है। सही जवाब है जोधपुर को। और जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। नेत्रिनी द्वीप कहाँ पर स्थित है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर बताइए, नेत्रिनी द्वीप कहाँ पर स्थित है। और देखिए साथियों, आपको एक भी दिन क्लास को मिस नहीं करना है, डेली क्लास को अटेंड करना है। ये जो हम आपको प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं ये एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है। आप लोग क्वेश्चन भी देख सकते हैं, बिल्कुल एग्जाम के पैटर्न पर इस प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन दिया गया है। तो नेत्रिनी द्वीप कहाँ पर स्थित है तो याद कर लीजिए, सही जवाब है लक्षद्वीप में। लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ पर है, कवरत्ती। और लक्षद्वीप कहाँ पर है तो ये अरब सागर में है। जबकि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह ये बंगाल की खाड़ी में है। यमुना और गोमती नदी किसकी सहायक नदियाँ हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, गंगा नदी। और गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी पूछे तो यमुना नदी है, याद रखिएगा। गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। लेटेराइट मिट्टी मुख्य रूप से पाई जाती है। चलिए 16 के लिए आंसर कीजिए। तो देखिए साथियों, लेटेराइट मिट्टी जो है मुख्य रूप से कर्नाटक में पाई जाती है। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, कर्नाटक। भारत का एकमात्र नौसेना विमानन संग्रहालय इनमें से किस राज्य में स्थित है। सही जवाब है गोवा राज्य में स्थित है।
यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और गोवा से संबंधित एक क्वेश्चन बनता है कि गोवा जो है पुर्तगालियों से कब आज़ाद हुआ था, तो 1961 में। याद रखिएगा। गोवा की राजधानी कहाँ पर है, तो पणजी है। और क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य है गोवा, जबकि जनसंख्या में सबसे छोटा है सिक्किम। हड़प्पा के लोग निम्नलिखित भगवान में से किसकी पूजा नहीं करते थे, सिंपल सा क्वेश्चन है, विष्णु भगवान। बौद्ध तीर्थ स्थान दांत का मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो याद रखिएगा ये श्रीलंका देश में स्थित है। श्रीलंका देश की सबसे लंबी नदी का नाम पूछा जाता है, जो कि महावेली गंगा है। महावेली गंगा श्रीलंका देश की सबसे लंबी नदी है। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त साम्राज्य की बागडोर किसने संभाली थी, सही जवाब है समुद्रगुप्त ने। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने किया था। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। और एक बार पूछा गया था सबरीमाला मंदिर, तो यहाँ पर मीनाक्षी मंदिर पूछा गया है, जो कि तमिलनाडु के मदुरई में है। आगे देखिए, खाली स्थान लगभग 84 वर्ष तक उपमहाद्वीप में शासन करने वाला प्रथम मुस्लिम वंश कौन सा था, तो कौन सा था, तो ये था, याद रखिएगा, गुलाम वंश, जो कि डी ऑप्शन में दिया गया है, गुलाम वंश, जिसको दास वंश भी कहा जाता है। इसकी स्थापना किया था 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने। आगे देखिए, विशिष्टाद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन थे, सही आंसर है रामानुजाचार्य है। अकबर खाली स्थान वर्ष की आयु में पंजाब का शासक बना था, सही जवाब है 13 वर्ष की आयु में पंजाब का शासक बना था। अकबर का मकबरा कहाँ पर है, सिकंदरा में है। किला मुबारक स्मारक कहाँ पर स्थित है, चलिए 25 के लिए आंसर कीजिए फटाफट से। किला मुबारक स्मारक कहाँ पर स्थित है, तो याद रखिएगा ये पंजाब में स्थित है। टीपू सुल्तान मस्जिद कहाँ पर स्थित है, चलिए 26 के लिए आंसर कीजिए फटाफट से। और आपके जितने भी क्वेश्चन सही हो रहे हैं आप लोग साइड में कॉपी में लिखते चलिए, सेशन के लास्ट में आपको कमेंट करके बताना है। तो यहाँ पर 26 के लिए आंसर हो जाएगा कलकत्ता में स्थित है। लेकिन अगर आपसे पूछे टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ पर थी, तो श्रीरंगपट्टनम में। टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में होती है, चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में। सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने के लिए किस वर्ष में अधिनियम पारित किया गया था, सही जवाब है 1829 में। और इसमें सहयोग दिया था राजा राम मोहन राय ने। और प्रतिबंध किसने लगाया था, तो भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल था विलियम बेंटिक ने। रॉलेट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया था, सिंपल सा क्वेश्चन है, 1919 में पारित किया गया था, याद रखिएगा। खालिस्तान आंदोलन को अगस्त क्रांति के रूप में भी जाना जाता है, तो यहाँ पर 29 के लिए आंसर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन को, जो कि 1942 में हुआ था। इसे अगस्त क्रांति के रूप में भी जाना जाता है। अवध के इनमें से किस नवाब ने लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा का निर्माण करवाया था, तो साथियों यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा इसका सही जवाब है 30 के लिए ऑप्शन ए, आसफ उदौला ने। याद रखिएगा किसने, आसफ उदौला ने। आगे देखिए, क्षेत्र भारत में कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा नियोक्ता क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र, तो यहाँ पर इसका सही जवाब है वस्त्र। याद रखिएगा वस्त्र क्षेत्र जो है भारत में कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा क्या है, नियोक्ता क्षेत्र है। भारतीय मुद्रा के नोट
कहाँ पर मुद्रित किए जाते हैं। और देखिए जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है फटाफट से सभी लोग सेशन को लाइक कीजिए। तो ध्यान दीजिए, भारतीय मुद्रा के नोट कहाँ पर मुद्रित किए जाते हैं, तो सही जवाब है नासिक में। थीम आधारित करेंसी नोट के संबंध में नई नीति के अनुसार 200 रुपये के नोट पर छपा खाली स्थान भारत की सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। यानी कि 200 रुपये के नोट पर क्या छपा है बताना है आपको। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोगों ने देखा होगा सांची का स्तूप। और ये कहाँ पर है सांची का स्तूप, तो मध्य प्रदेश में है। तो इसी सांची का स्तूप छपा है 200 रुपये के नोट पर। शिशु मृत्यु दर क्या दर्शाती है, तो याद कर लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा उस विशेष वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष से कम आयु में मरने वाले बच्चों की संख्या का अनुपात है शिशु मृत्यु दर। आगे देखिए, मानव विकास सूचकांक पर यूनाइटेड नेशंस की डेवलपमेंट प्रोजेक्ट रिपोर्ट अलग अलग देशों की इनमें से किस आधार पर तुलना नहीं करती, तो किस आधार पर तुलना नहीं किया जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, कॉरपोरेट गवर्नेंस, अधिशासन। यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य खाली स्थान वर्ष के आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए उपयोगी एवं प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, 6 से लेकर 14 वर्ष के आयु वर्ग के लिए। दुनिया भर से निवेश आकर्षित करना और भारत के विनिर्माण क्षेत्र को सुदृढ़ करना इनमें से किसका मुख्य उद्देश्य था। तो देखिए, इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिए। यहाँ पर इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, मेक इन इंडिया। भारत सरकार की प्रसिद्ध सार्वजनिक क्षेत्रक इकाई भेल का पूर्ण रूप क्या है, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा 38 के लिए, ये हो जाएगा भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे देखिए, इनमें से किस शहर में प्रतिवर्ष होली के दिन प्रसिद्ध हाथी उत्सव मनाया जाता है, तो साथियों सही जवाब है जयपुर में मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर कालीघाट पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है। चलिए 40 के लिए आंसर कीजिए। और साथियों, इस क्लास के साथ साथ आपको डेली शाम 7:30 बजे की क्लास को भी ज़रूर देखना है। तो कौन सा शहर कालीघाट पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है, तो यहाँ पर 40 के लिए आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन, कोलकाता। तमस नामक उपन्यास के लेखक कौन है, तो क्वेश्चन नंबर 41 के लिए आंसर क्या हो जाएगा, भीष्म साहनी। विश्व वन्यजीव दिवस किस दिन मनाया जाता है। और साथियों, हमने जो आपको नंबर लिखाया था 9631887058, इस नंबर पर अभी आपको व्हाट्सएप मैसेज नहीं करना है, कुछ प्रॉब्लम के कारण इस पर अभी व्हाट्सएप बंद है। जैसे ही चालू हो जाएगा आपको बता दिया जाएगा। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा 42 के लिए, तो याद रखिएगा ये मनाया जाता है 3 मार्च को। पत्रकारिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। अब यहाँ पर आपको इसी 4 ऑप्शन में से बताना है। ऐसे तो पत्रकारिता के क्षेत्र में एक पुरस्कार है पुलित्जर पुरस्कार, संगीत के क्षेत्र में ग्रैमी अवार्ड दिया जाता है। तो यहाँ पर 43 के लिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग रामनाथ गोयनका पुरस्कार। और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा देश ओपेक का सदस्य है। ओपेक यानी कि इसका फुल फॉर्म दिया है पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन को बोला जाता है ओपेक, यह फुल फॉर्म नहीं है। तो इसमें से कौन सदस्य है, तो 44 के लिए आंसर हो जाएगा कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। आगे देखिए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब किया गया था।
यानी कि आपसे इसरो की बात की जा रही है। इसरो की स्थापना, इसका मतलब होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान। तो इसकी स्थापना 1969 में किया गया था। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। आप लोग कमेंट करके बता दीजिए इसरो का हेड क्वार्टर कहाँ पर है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? तो एस सोमनाथ। भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में कब भाग लिया था? सिंपल सा क्वेश्चन है, ये लिया था कब? तो याद रखिएगा 1920 में। 1 GB के बराबर कितने केबी होते हैं? चलिए 47 के लिए आंसर कीजिए। कल शायद हमने आपको बताया था 1 TB में कितने MB होते हैं, ये पूछा गया था। आज पूछा गया है 1 GB में कितने KB होते हैं। देखिए GB के बाद नीचे क्या होता है? तो ये होता है MB, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट KB पूछा गया है। तो सबसे पहले 1 GB बराबर होता है 1024 MB, आप सभी जानते हैं। और 1 MB बराबर होता है 1024 GB। तो इसका आंसर हो जाएगा 1024 गुना 1024। लिनक्स एक क्या है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। लिनक्स एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। आगे देखिए, कौन सा कैरेक्टर ब्राउज़र को टेक्स्ट टैग से रोकने की सूचना देता है? तो यह है स्लैश, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के लिए MS ऑफिस Ctrl+Z कमांड दिया गया? देखिए आपके एग्जाम में कंप्यूटर से भी कभी कभी 1-2 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? तो अंडू के लिए प्रयोग होता है Ctrl+Z और रेडू के लिए होता है Ctrl+Y। पार्सेक खाली स्थान के मापने की एक इकाई है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है। लंबाई, लंबाई यानी कि दूरी। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा रूपांतरण है जो प्रकाश संश्लेषण नामक प्रक्रिया में होता है? तो प्रकाश संश्लेषण नामक प्रक्रिया में क्या होता है? प्रकाश ऊर्जा में इससे रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। यहाँ पर 52 के लिए आंसर सी हो जाएगा। किस कारण से वायु के बुलबुले तरल पदार्थ में उठते हैं? तो किस कारण से? तो श्यानता और उत्प्लावन के कारण। आगे देखिए, सूर्य द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग कैसा होता है? तो साथियों 54 के लिए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? तो 54 के लिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा सफ़ेद होता है। कैसा होता है? सफ़ेद होता है। और जब इसी कलर को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो 7 अलग अलग रंग प्राप्त होता है, जिसे वर्णपट भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस कारक में कमी होने से वाष्पीकरण की दर में वृद्धि होती है? 55 के लिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा आर्द्रता। याद रखिएगा, आर्द्रता में कमी होने से वाष्पीकरण की दर में क्या होती है? तो वृद्धि होती है। परमाणु बंध क्यों बनाते हैं? सही आंसर है स्थितिज ऊर्जा को घटाने और स्थिरता प्राप्त करने के लिए। समुद्री जल में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले नमक का रासायनिक नाम क्या है? सिंपल सा क्वेश्चन है, सोडियम क्लोराइड NaCl है। निम्नलिखित में से फास्फोरस का कौन सा रूप सबसे ज़्यादा प्रतिक्रियाशील होता है? तो ये होता है श्वेत फास्फोरस। डैश व्यापक रूप से ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है और संपीड़ित प्राकृतिक गैस का एक प्रमुख घटक है। संपीड़ित प्राकृतिक गैस, इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है CNG गैस, CNG कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। तो इसमें जो मुख्य घटक होता है मीथेन होता है, आप सभी जानते हैं, जिसे मार्स गैस भी कहा जाता है। फॉर्मूला CH4 होता है। मानव शरीर में बाल, नाखून और त्वचा की ऊपरी परत बनाने वाला प्रमुख पदार्थ कौन सा है? तो प्यारे साथियों, ये है कैरोटीन। निम्नलिखित में से कौन सा अंग आहार नली एलिमेंट्री कैनाल का भाग नहीं है?
तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा यकृत और अग्नाशय, जो कि सी ऑप्शन में दिया गया है, यकृत और अग्नाशय। आगे देखिए, मानव शरीर का निम्नलिखित में से कौन सा भाग रक्त द्वारा शरीर के शेष भागों से लाई गई कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कर्षण करता है? तो साथियों 62 के लिए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? वायु कोष्ठिका, जो कि डी ऑप्शन में दिया गया है, वायु कोष्ठिका। याद रखिएगा, यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। आगे देखिए, रामसर कन्वेंशन के अनुसार विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों 63 के लिए आंसर क्या हो जाएगा? 2 फरवरी को मनाया जाता है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, 2 फरवरी। अप्रैल 2023 में होने वाले बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय वायु अभ्यास ओरियन 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? चलिए फटाफट से आप सभी आंसर कीजिए। तो साथियों यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? याद कर लीजिए, फ्रांस में। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कहाँ पर? फ्रांस में। आगे देखिए, अभ्यास अफिडेक्स भारत के साथ कितने अफ्रीकन देशों का संयुक्त सेनाभ्यास था? तो इस क्वेश्चन को भी याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। 25, यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, 25। आगे देखिए, हाल ही में चर्चित रहा उद्भव उत्सव 2022 कहाँ पर आयोजित किया गया? सही आंसर है ग्वालियर, मध्य प्रदेश के ग्वालियर। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही है। किस बैंक ने थोक खंड में डिजिटल रुपये की पायलट परियोजना शुरू करने की घोषणा की? तो ये है आरबीआई बैंक। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, आरबीआई बैंक। आरबीआई बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को किया गया था। याद रखिएगा, इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया? तो साथियों इसे भी याद कर लीजिए, ये है मानगढ़ धाम। हाल ही में महिला अधिकार कार्यकर्ता और सेवा के संस्थापक इला भट्ट का निधन हो गया। इन्हें किस नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो याद रखिएगा, पद्मश्री और पद्म भूषण, यानी कि डी ऑप्शन सही है, ए और बी दोनों। आखिरी क्वेश्चन एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, स्टार मार्क कर लीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देखिए पहला कथन क्या है? तो यहाँ पर देख सकते हैं, स्विट्जरलैंड ने विश्व की सबसे लंबी यात्रा ट्रेन चलाई है। बिल्कुल सही है। इस ट्रेन में कुल 100 कोच है, ये भी सही है। यह 1910 मीटर लंबी है, ये भी सही है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही है, 1, 2 और 3। तो चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही। अब आप लोग कमेंट करके बताइए आपने आज के 70 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही किए हैं। और सेशन पसंद आया हो तो जाने से पहले आपको क्या करना है? सेशन को लाइक और शेयर करना है।